हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट रिपीटेड ड्यूएस डायरेक्टेड। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी वेल। अब देखो, इसको करना क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। अब ये 2011 में आया, 2016 में भी आया और 2018 में आया। 3 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जस्ट स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, यही आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। ही डज हिज ड्यूटी वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। हमें पता चलता है सब्जेक्ट के बाद ये जो डज है इसमें ईएस लगा हुआ है, ये मेन वर्ब है। डू मतलब होता है करना, अगर इसमें ईएस लगा दिया जाए तो ये बन जाता है डज। ईएस इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब नेगेटिव बनाते हैं तो देखो, सब्जेक्ट हमने लिखा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमें खुद से लगाना होती है। डू लगती है, डज लगती है, डिड लगती है। तो यहाँ पे ईएस है ऊपर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी। ही डज, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। ही डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, इसमें से ईएस हट जाएगा। अब आप लोग मिस्टेक करते क्या हो, यहाँ गलती कर जाते हो। ज्यादातर बच्चे डू लगाना भूल जाते हैं, सेंटेंस इनकम्प्लीट बना के आ जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल लिखोगे तभी जाके सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, आंसर हमारा सही होगा। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीराइट यूजिंग टू टू, हमें टू टू का यूज करना है। 2023 में आया, 16 में भी आया था और 22 में भी आया था। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो, एक साल या तो सो देर का आता है या फिर टू टू का यूज आता है। सभी मैंने कवर कर रखे हैं इस वीडियो में, सभी आप यहाँ पे देखते चलिए और सीखते चलिए। सो को हटाकर टू का यूज करना है तो हमने सिंपली लिख दिया टू। ही इज टू वीक। दैट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटा के टू लगाएंगे, इसके बाद वर्ब वॉक। तो राइट आंसर होगा ही इज टू वीक टू वॉक। बस, ही इज टू वीक टू वॉक। वैसे भी मैंने आपको सिखा दिया है टू टू का यूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप। कंबाइन द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके कंबाइन करना, तो 12 में आया, 13 में आया, 16 में आया और इसके बाद 2022 में भी आया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो, यहाँ पे द बॉय हमने पहले लिखा, इसके बाद इस ही को हटाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाएंगे। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय कजिन की जगह पे ब्रदर कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे ब्रदर कर लेना आप। ठीक है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, लड़का जो रेड कैप पहने हुए मेरा भाई है, ये राइट आंसर है। एज सुन एज वाला क्वेश्चन है, एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। तो बच्चों में नो सूनर देन का यूज करना है। ये 2016 में आया, 22 में आया और 23 में आया। 3 साल ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप पिछले सालों के पेपर को उठा के देखेंगे तो देखो, एज सुन एज को हटाकर हमें नो सूनर का यूज करना है। पहला काम तो हम यही कर लेते हैं। एज सुन एज को हटाकर हमने लिखा नो सूनर और पहले वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना लो टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट का है इसलिए हेल्पिंग वर्ड डिड लगाकर हमने इसको इंटेरोगेटिव बना लिया। डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, कॉमे के प्लेस पर देन का यूज करते हैं, देन दे बिकेम साइलेंट। बाकी बाद वाला सेंटेंस जैसे का तैसा लिखना है बस। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। एज सुन एज अगर आया है तो उसको हटा देना, नो सूनर लगा देना। अगर एज सुन एज नहीं भी आया तो स्टार्टिंग नो सूनर से करना और पहला वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही बनता है, यानी नो सूनर के बाद डिड, डू या डज लगता है। ठीक है, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, विलिविया सिंस 1952 सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। 13 में आया, 11 में आया, 14 में आया, 22 में आया, 3 बार आ चुका है। देखो, सिंस 1952 लिखा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आएगी। वी हैव बीन, लिव में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, लिविंग हियर सिंस 1952, ये इसका राइट आंसर होगा। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज टू वीक टू स्टैंड। यहाँ पे आप सो दैट का यूज करना, 2023 में ही आया था। टू को हटा के सो का यूज कर लेंगे तो ही सो वीक। इस टू को हटाकर दैट का यूज करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही लगाएंगे। प्रेजेंट की बात है तो कैन नॉट लगाकर स्टैंड लिख देंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड।
यूजिंग अनलेस का यूज करना है इफ के प्लेस पर। 2011 में आया, 23 में आया क्वेश्चन। इफ को हटाकर अनलेस लगाया, पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना लेते हैं। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली और दे विल बी पनिश्ड, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, राइट आंसर। 8 द चाइल्ड क्राई फॉर मिल्क, 5 कंटिन्यूज में चेंज करना, 2016 में आ चुका है ये, तो वाज क्राइंग फॉर मिल्क हो जाएगा। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, ये राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, वी डिड इट, काफी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आ चुका है। नेगेटिव बनाना, वी डिड नॉट डू इट, राइट आंसर होगा। पास्ट का सेंटेंस था इसलिए डिड नॉट डू इट बनेगा। 10 को देख लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी 2011 में आ चुका है ये। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये राइट आंसर होगा। बाय पीपल बिल्कुल नहीं आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 11, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना, 2013 में आया और 15 में आया, तो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये राइट आंसर होगा। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ठीक है। सब में करा चुका हूं ऑलरेडी, बस एक बार देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नो द बॉय, पैसिव वॉइस 2012 और 16 में आ चुका है। द बॉय इज नोन टू मी आएगा, यहाँ पे बाय नहीं लगाना, टू आता है ना। द बॉय इज नोन टू मी, राइट आंसर है। द सर्वेंट गिव यू ऑल मिल्क, मेगा क्वेश्चन विद हाउ मच का यूज करके क्वेश्चन बनाना, 2015 में आ चुका है, तो कैसे बनेगा? हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ये राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 2024 में, इसके आने के 99% 9 चांसेस है। ये नया क्वेश्चन है इसलिए, अभी हाफ ईयरली में आया, ये भी मैंने डाल दिया। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग के चेंज करके इसको नेगेटिव बनाना है। 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 15 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो ये है। बाकी भी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी नया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं करना, नेगेटिव करना है, तो देखो शी नेवर कम्स लेट, राइट आंसर। देखो शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वे हमेशा समय पर आती है, तो ऑलवेज को नेवर कर दो और यहाँ पे ऑन टाइम को लेट कर दो। शी नेवर कम्स लेट यानी वे कभी देर से नहीं आती, मतलब वे हमेशा समय पर आती है। ये ट्रिकी आंसर है, ट्रिकी क्वेश्चन ही है, तो राइट आंसर ये है, इसको अच्छे से करके जाना है ना। ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर का यूज करना है, कंबाइन करना है। देखो पहले लगाई नाइदर, ही नाइदर टॉट इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस कभी कभी सब्जेक्ट बदल देते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, लेकिन ग्रामर का लेवल यही है। इस तरह से डू इज राइटेड इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। अब एक आता है आपका करेक्ट करने का, सेंटेंस को करेक्ट करवा लिया जाता है, या रीअरेंज करने का, कौन सा आता है? रीअरेंज। तो उसमें भी आप परेशान मत होना, उसको पढ़ के जाइएगा। रीअरेंज सेंटेंस को देखकर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, आप बना कर आ जाइएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पता है आप लोग डिमांड करोगे इसकी पीडीएफ की, तो टेंशन मत लो, मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब कुछ ही दिन बचे हुए हमारे एग्जाम को, तो इस तरह की और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, बस देखते रहिए, सीखते रहिए। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।